कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा की तरफ आएँ। जदीद लिंग्विस्टिक्स की तहकीक ये साबित करती है कि पूरी सूरह बकरा एक इंतहाई पेचीदा यानी रिंग कंपोजिशन में तरतीब की गई है। रिंग कंपोजिशन का मतलब ये है कि सूरत के मौज़ूआत एक दायरे की तरह काम करते हैं, यानी सूरत का पहला हिस्सा बिल्कुल आखिरी हिस्से से जुड़ता है। सूरत का आगाज़ आयत 1 से 20 ईमान वालों लोगों का ज़िक्र करता है। अब सूरत का बिल्कुल इख्तिताम देखें, आयत 284 से 286, वहाँ भी आमन रसूलों की सूरत में मोमिन के ईमान लाने और इनकी दुआ का ज़िक्र है। आगाज़ और इंजाम बिल्कुल एक जैसी, स्टार्ट और एंड बिल्कुल एक जैसे। फिर दूसरा हिस्सा और सेकंड लास्ट हिस्सा वो भी जुड़ा हुआ है। तीसरा हिस्सा और थर्ड लास्ट हिस्सा वो भी जुड़ा हुआ है। और इसी तरह चलते चलते बात बिल्कुल एक मरकज़ सेंटर पर आकर ठहरती है, यानी बिल्कुल जो सेंटर है सूरह बकरा का। अब ज़रा गौर करें, सूरत के आगाज़ से चलते हुए और इख्तिताम से पीछे आते हुए जब हम इस सूरत के बिल्कुल मिडल में, वस्त में पहुंचते हैं, तो क्या होता है? सूरह बकरा की कुल आयात हैं 286, 286। 286 का बिल्कुल आधा, यानी इसे 2 पर डिवाइड करें तो क्या बनता है? 143 एग्जैक्ट मिडल। अब ज़रा सूरह बकरा की आयत नंबर 143 खोल कर देखें। अल्लाह ताला इसी दरमियानी आयत में क्या फरमा रहा है? वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें एक दरमियानी उम्मत वस्ता बनाया। यानी हैरत की इंतहा देखें, जो आयत गिनती, अदद और हिसाब के लिहाज से पूरी सूरत के बिल्कुल वस्त मिडल में मौजूद है, उस आयत का मौजू और उसके अल्फाज भी वस्त यानी दरमियान ही के बारे में है, बिल्कुल मिडल के बारे में। यही नहीं, कुरान करीम की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी भी अपने अंदर बिल्कुल इसी तरह की 9 हिस्सों की रिंग कंपोजिशन रखती है, और ये है भी सूरह बकरा में। आयतुल कुर्सी का पहला जुमला आखिरी जुमले से जुड़ता है, दूसरा 8वें से, और इस पूरी आयत के बिल्कुल दरमियान में अल्फाज आते हैं, या लमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो इनके आगे है और जो उनके पीछे है। यानी आयत का मरकज़ी जुमला भी आगे और पीछे के दरमियान वाले की ही बात कर रहा है।